हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं पोर्चुलाका और पर्सलेन के प्लांट लगाने जा रही हूँ। पोर्चुलाका जिसे हमारे वहाँ 9 o'clock, 10 o'clock, 10 बजिया और लक्ष्मण बूटी भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो इसी की कटिंग मैं ले रही हूँ। और ये जो बास्केट देख रहे हैं, हैंगिंग बास्केट, ये पिछले साल का है और इसमें से अब नए नए सूट्स निकल रहे थे, तो इन्हीं को मैं तोड़ करके और इनकी कटिंग ले रही हूँ। और इसी तरह से छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से इसके प्लांट बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और काफ़ी सारे कलर्स वैरायटी में भी आते हैं। और इस प्लांट की, ये दोनों जो प्लांट है, पर्सलेन और पोर्चुलाका, इन दोनों प्लांट की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी कुछ वेस्ट कंटेनर, जो किचन के डिब्बे वगैरह होते हैं, उनको लिया है पेंटिंग करके। और इसके अलावा कुछ हैंगिंग भी ली हूँ, जिसमें मैं पिछली बार पर्सलेन और पोर्चुलाका के प्लांट ही लगाई थी। और इन सबको मैंने अच्छे से मिट्टी बना करके और रख लिया है पॉट में, ताकि मैं कटिंग ले करके और आसानी से कटिंग को इन सब में लगा सकूं। इस बार मैं पर्सलेन और पोर्चुलाका के कटिंग कुछ लेट में लगा रही हूँ, और उसकी वजह ये है कि ये जो हैंगिंग थे वो मेरे जहाँ रखी थी मैं, वो बहुत ऊंचाई पे थे, और मैं रोज़ कहती थी कि उतार दीजिए घर पे लोगों से। तो थोड़ा बहुत आनाकानी सब लोग करते थे, पर फाइनली किसी तरह से उतरा है। और अब मैं इसकी कटिंग लगाने जा रही हूँ। तो इस हैंगिंग में मैं पर्सलेन की कटिंग लगा रही हूँ, और मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा कलर है। और इसी तरह से छोटी से छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और हाँ, ये कटिंग लगाने से पहले मैंने मिट्टी को, ये जो पॉट में मिट्टी मैं डाली हूँ हैंगिंग बास्केट में, इसको पानी से अच्छे से गीला कर ली हूँ, ताकि कटिंग बहुत आसानी से धंस जाए मिट्टी में। और देखिए, इसी तरह से छोटी कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ये प्लांट लग जाते हैं, ये दोनों प्लांट। और ये दोनों प्लांट ऐसे हैं कि फरवरी लास्ट से ले करके और आप अक्टूबर नवंबर तक कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाता है और भर भर के फ्लावरिंग करता है। और इसी तरह से इस कंटेनर में प्लास्टिक के जो डिब्बा होता है किचन का, उसमें मैं ये पोर्चुलाका की कटिंग लगा रही हूँ। और सेम मेथड इसमें भी मिट्टी को मैं पहले पानी से खूब अच्छे से गीला कर दी हूँ, और ताकि प्लांट जो है वो आसानी से नीचे मिट्टी में धंस जाए। और इसकी जो मिट्टी बनाई है मैंने, मिट्टी में गार्डन सॉइल और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ थोड़ी सी सैंड, और उसके अलावा धान की भूसी यानी कि राइस हस्क, और थोड़ा सा चाय पत्ती का खाद, मतलब चाय पत्ती को धो करके सुखा करके वो भी मैं इसमें यूज की हूँ। तो इस तरह से बहुत अच्छा ये मिट्टी जो बना है। और इस प्लांट को ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसको आप दिन भर के धूप में रख सकते हैं, और कम धूप में ये पत्तियां तो आती हैं बहुत अच्छे से। इस प्लांट में पत्तियां आएंगी, पौधा आपका बहुत अच्छा रहेगा, पर फ्लावरिंग बहुत कम होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए आप ही जब इसकी कटिंग लगाइए। आप बना बनाया प्लांट ही ले आइए मार्केट से, नर्सरी से। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस पौधे को ऐसे लोकेशन पे रखिए जहाँ इसको
अगर दिन भर की धूप मिले तो बहुत अच्छा है, इसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा वो चीज़ होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा धूप चाहिए होता है इसको फूल खिलाने के लिए। जब ज़्यादा धूप मिलेगा तभी इस पर कलियाँ बनेंगी और तभी इस पर फ्लावरिंग भी होगी। और इसी तरह से इससे भी छोटी छोटी कटिंग से ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। अभी तो मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ, पर कटिंग लगाने के 1 हफ्ते के बाद मैं इस पर एक और काम करूँगी जो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो काम ये है कि मैं इसकी पिंचिंग करूँगी, यानी कि ऊपर से इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ दूँगी। और इससे इस प्लांट को 2 लाभ होगा। पहला ये कि ये प्लांट बुशी होगा, यानी कि घना होगा, और जितना ही ज़्यादा ये प्लांट घना होगा उतनी ही ज़्यादा इस पर कलियाँ आएंगी और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इस पर फ्लावरिंग भी होगी। यानी कि ये छोटा सा जो कंटेनर है ये फूलों का गुलदस्ता जैसे लगेगा जब इस पर खूब ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होगी तो। और इसके बाद जो दूसरा इससे लाभ होगा वो ये है कि जो इसकी पिंचिंग करने से जो कटिंग मिलेगी उसको भी मैं किसी दूसरे पॉट में लगा दूंगी, तो जितना ही ज़्यादा मात्रा में ये प्लांट लगेगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में पर्सलेन और पोर्चुलाका की फ्लावरिंग भी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कटिंग लगा चुकी हूँ मैं, और बहुत ही आसानी से छोटी कटिंग से ये लग जाता है। और क्योंकि मैं पहले से ही मिट्टी को गीला करके कटिंग लगाई हूँ तो अब इस पे पानी देने की ऊपर से ज़रूरत नहीं है। और अब जब 2-3 दिनों के बाद ही इस पे पानी ज़रूरत होगा तो मैं पानी डाल दूँगी, पर अभी इस पे पानी नहीं दूँगी। और हाँ, एक काम इस पे और भी करना है कि 20 दिनों के बाद इस पे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देना है। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यानी कि बम्पर फ्लावरिंग होती है। सरसों की खली बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है इस प्लांट के लिए। लेकिन हाँ, उसकी मात्रा मतलब अब बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में वो नुकसान पहुंचाता है। तो अभी तक अगर आप कटिंग नहीं लगाए हैं पर्सलेन और पोर्चुलाका की, तो आप कहीं से भी इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कटिंग ले आ करके और लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो 3 पॉट दिख रहे हैं उसको मैं दूसरे दिन लगाई थी। और यहाँ जो अब ये 1 हफ्ते के बाद की क्लिप है, यहाँ देख सकते हैं जो पहले वाली कटिंग जो मैं लगाई थी उसकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे से स्टेबल हो चुके हैं मिट्टी में। और यहाँ पे ये जो 3 येलो, ग्रीन और ब्लू कलर के जो पॉट हैं इसमें मैं दूसरे दिन लगाई थी कटिंग को, और सभी कटिंग बहुत अच्छे से चल रही हैं, मिट्टी में अच्छे से स्टेबल हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप भी ढेरों पॉट बना सकते हैं पर्सलेन और पोर्चुलाका के। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक हाइप का भी बटन है, अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो हाइप भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।